हम आ गए हैं बिग बॉस के वीकेंड का वार की एपिसोड 2 का रिव्यू लेके। मैं हूं नौरीन। और मैं हूं माहीन। आप देख रहे हैं तमाशा सिस्टर्स। गाइस, हैप्पी हॉलीडेज। बिग बॉस में भी हॉलीडेज का मूड था, वो लोग भी इन द मूड थे। और काफ़ी बेहतर बेहतर एपिसोड थी एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट हाफ, लेकिन मज़ा आया मुझे। तो कमेंट से शुरू करते हैं माइन। हम्म मैं अपना हाईलाइट कमेंट ऑफ द डे बताऊंगी। मेरा है, फिर आप अपना बताएं। मेरा ये है शाहिद जी का, हमारे फ्रेंड। वो कहते हैं, um, मुझसे कहते हैं, during this review you mentioned a few times you don't like Abhishek. हम्म। I'm with you on that. I don't like him either. However, for mine, he is a rising star or a rising dawn, राइजिंग डॉन। espe- especially when he manages to control his anger for 5 minutes. हम्म। Yes. जी, तो मेरे लिए ये था कमेंट ऑफ द डे। जी। आगे कहते हैं, आई एग्री विद बोथ ऑफ यू अनीशा। अच्छा, ये भी बड़ा मजे का कमेंट है। ये भी बड़े मजे का है। ये भी हमारा, मेरी तरफ से हो जाए कमेंट ऑफ द डे। शी इज प्लेइंग स्मार्ट एंड डूइंग वेल। आई नो शी इज जस्ट 19, but her behavior seems to be like that one of a little girl playing with dolls. Yes. The way she celebrates, argues, or cheers reminds me of a little girl who plays with dolls. Maybe Big Boss should keep some dolls in the captain room. बहुत जी अच्छा। हाँ, रख दें गुड़िया, रख दें कैप्टन रूम में, हम्म ईशा खेलती रहेंगी। आई टोटली एग्री विथ यू। हम्म। अभी इन्होंने अभी किया है एक, मुझसे ये वाला भी पढ़ दूं। अभी किया है उन्होंने कमेंट इस एपिसोड के बाद, आज की एपिसोड के बाद। अकॉर्डिंग टू मैनी सोर्सेज, वो मुझसे मेरा व्यू इस पे पूछते हैं। ऐश्वर्या रिपोर्टेडली हैड फ्यूएस्ट, मैं इसको समराइज कर देती हूँ। वो पूछते हैं, ऐश्वर्या सबसे कम वोट्स थे, उनके और नील के सबसे कम वोट्स थे। दे वांटेड टू एविक्ट अनुराग। आई एग्री विद यू। उनको अनुराग को निकालना था। विदाउट वोट से तो अनुराग जाएंगे नहीं, टॉप 5 में तो अनुराग राइडर हमारे जाएंगे। खानजादी को निकाल के इन्हें बैकलैश मिल रहा है, और अभी तक मिल रहा है। तो अनुराग को इन्हें सोचा कि ईशा के कंधे पे रख के बंदूक चला दे। सबसे एग्जैक्टली। ज्यादा रूल्स तो अब अनुराग ने ब्रेक किए, लेकिन ईशा ने बिग बॉस का मोए मोए कर दिया। आई एग्री विद यू। उन्होंने बिग बॉस का फिर प्लान खराब कर दिया, और राइडर आगे जा रहे हैं। अब मेकर्स को, बिग बॉस को कुछ और सोचना पड़ेगा कि राइडर को अब कैसे कैसे निकालें, निकालें। आई एग्री। क्योंकि वो वोटों के बेसिस पे नहीं निकलेंगे। सो आई एग्री विद यू, दैट्स माय व्यू एंड आई एग्री विद यू। Big Boss didn't succeed with what he wanted. I agree with you. Totally. अब आ जाते हैं हमारे दोस्त इनकॉग्निटो मोड, हमारे दोस्त हैप्पी हॉलीडेज। मैं आज रिचार्ज और रिलैक्स्ड हूँ। मेरा हॉलीडे नेक्स्ट वीकेंड है, न्यू ईयर पे। लेकिन आज मुझे आई एंजॉयड द एपिसोड, एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट हाफ। आई एंजॉयड द एपिसोड, मज़े की थी। मैं बहुत लो फील कर रही थी नौरीन, लेकिन इनकॉग्निटो ने मैरी क्रिसमस कह के मेक योर डेज काउंट, होप टू सी यू मोर, रिचार्ज एंड रिलैक्स। तो मेरा मूड अप हो गया हो फिर। गया ना कि हमारे तो बहुत रिव्यू मज़ा कर। आ गया नौरीन। आपने भी मुझे नहीं हैप्पी हॉलीडेज का, बस हैप्पी इनकॉग्निटो ने मुझे कहा। हैप्पी हॉलीडेज माहीन एंड एवरीबॉडी एंड इनकॉग्निटो। यस, आपने हमारा मूड जरूर अपलिफ्ट किया है। तो वो किया तो है। की एनर्जी आ गई, और फिर मैं आज अच्छी तरह तो तैयार इसलिए हुई। मेरा कमेंट ऑफ द डे ये था, लेकिन असल कमेंट ऑफ द डे की तरफ आ जाते हैं। इनकॉग्निटो, आपका भी कमेंट ऑफ द डे था। हाँ, सारे ही आज जो कमेंट्स आए हैं लेकिन वो अब कमेंट। तलत का कमेंट ऑफ द डे पे आ जाएं। आप पढ़ें, जबरदस्त, बिल्कुल जबरदस्त, ऑन पॉइंट तलत। गलत, आपने तो आज मेरी दिल की बात कहती। कमेंट ऑफ द डे, 100% अग्री विद यू। इस बिग बॉस को देखना ही मुश्किल है, और फिर इसे रिव्यू करना तो बहुत ही मुश्किल होगा। हम्म, Yesterday's episode was total torture. Yes. बिग बॉस ने पूरा जोर लगा दिया कि मनारा बेबी को इतना दिखाएं कि जब तक सबको उससे सिंपैथी ना आ जाए। हम्म, Agreed, Munawar has done wrong in his personal life. He's not a likable person at all, but in Manara's case, he's not at fault. Agreed. हम्म, Manara doesn't deserve to be here in the show. I swear this is
5% अटेंशन जो मैंने बहुत दफा कहा है अपने रिव्यूज हम्म में खानजादी को देते हम्म, तो उसका गेम कहाँ पहुंच जाता। बिल्कुल। आई एग्री विद यू। मुझे मनारस से कोई हमदर्दी नहीं है, मुझे भी नहीं है। शी इज नॉट फिट फॉर दिस शो ऑफ कोर्स। जो आपने कहा था। जो मैंने ये सब कहा था तो आज तलत आपने मेरे दिल की बात कह दी। हद है भाई, एक बंदे की सारी पोल खुल गई है और आप उसी पे मारी मारी जा रहे हैं, पीछे से आपको भी उसको मरी जा बुरा रही हैं, मरी जा रही हैं। मरी जा रही हैं, पीछे से आपको भी उसको उसको भी बुरा कह रही हैं और सामने से सॉरी सॉरी। व्हाई? हम्म एग्जैक्टली। हम्म, आप बाथरूम में भी, अभी तक मनारा की बात हो रही, आप बाथरूम में भी चली गई मुनव्वर के पीछे। आप उसकी बातें पीछे से करने के बजाय सामने से उसको बताओ उसे कि वो क्या है, देन आई सल्यूट यू। हम्म, एक्चुअली तो इस घर में, जो हमने इस एपिसोड में भी मेंशन किया था माइन, एक्चुअली तो इस घर में किसी के पास स्पाइन नहीं है कि बिल्कुल। सामने आके इस मुनव्वर बात पे के मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ही और चीटर, क्योंकि कह नहीं सकते पीछे से सब कह रहे हैं, हमने बात की थी एपिसोड में। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। दोनों आयशा और मुनव्वर के बैंड बजाए, दोनों आयशा और मुनव्वर की बैंड बजाओ। हम्म जो टोपी ड्रामा चल रहा है, नॉट अ सिंगल पर्सन इन द हाउस हैज द गट्स टू कन्फ्रंट देम। अरे पागलों, यही तो टाइम है, खुल के खेलो तो सही। बिग बॉस ने मौका दिया है। दिया तो था लेकिन कोई नहीं कर रहा। तो ये भी बड़ा मजे का तो कमेंट था। बड़ा सारी मजे का मजा आ गया भाई। मजा आ सारी गया बात। तलत आपका। लेकिन इस बात पे मैं ये कह रही हूँ कि जो पूरी उन्होंने लाइव फीड दिखा दी थी उस पे, यस्टरडे जो लाइव फीड उन्होंने दिखाई थी, मुझे पर्सनली लग रहा है दैट मनारा के मसले, उनके ड्रामे इसलिए भी बिग बॉस दिखाए जा रहे थे और मनारा पे फोकस कर रहे थे क्योंकि इन्होंने देखे ना कि अभिषेक और विकी को तो बचा लिया, इस पे बात ही नहीं हुई है। चलो इस बात, वायलेंस पे बात ही नहीं हुई। हालांकि विकी से पूछा था कि आपको क्या लगता है हाईलाइट क्या था, तो उन्होंने यही कहा मेरी और अभिषेक की लड़ाई पे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल हुए, नजरअंदाज हो गया। ठीक है, उन्हें बचाना था। और आपने देखा होगा कि अंकिता पे जो हाथ उठाने का सीन था, वो आए भी उसमें कर भी दिया, विकी बच गए साफ। बात ही नहीं की तो साहब। मुझे जो लगता है कि मनारा के ड्रामे का यूज हुआ है, सिंपैथी के लिए होगा कि पीपल स्टार्ट फीलिंग सॉरी फॉर हर। लेकिन मुझे लगता है कि मनारा को वो पूरा इसलिए दिया है ताकि लोग भूल जाएं कि विकी ने ऐसे किया था अपनी वाइफ को, अंकिता को। और जो अभिषेक और विकी, क्योंकि उन्हें आगे तक ले जाना है, इसलिए उनकी फाइट पे बात नहीं होगा क्योंकि रूल्स ब्रेक हुए हैं, दोनों ने एक दूसरे को धक्का मुक्की की थी। इस मुझे बात पे इसलिए मुझे लगता है कि मनारा को इसलिए हाईलाइट किया है। तो बिग बॉस के लिए मनारा बड़ी काम की चीज़ है। लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ज़बरदस्त काम किया। बिग बॉस इस सैल्यूट टू यू कि आपने कैसे विकी और अभिषेक को बचा लिया। इस बात पे मुझे कहना है, बहुत बार हंगामा हो रहा है जो विक्की ने अंकिता के साथ किया है। अंकिता के लिए बहुत लोग खड़े हुए हैं बाहर, बहुत तरह की चल रही है लोग चल रही है, उनके लिए, लेकिन इस बारे में बात भी नहीं की, लेकिन बिग बॉस हाउस में स्टैंड नहीं लिया। नहीं लिया। तो मैं समझती हूँ कि आ, आप लोगों को लगता होगा मनारा फिट नहीं है शो के लिए। मनारा वो जोकर हैं जो, देखें, ताश के पत्ते होते हैं ना, हुकुम, इक्का, गुलाम, बादशाह, रानी, ये सब है ना, मनारा जोकर का वो पत्ता है जो अब यूज होगा डाइवर्ट करने के लिए लोगों की अटेंशन। बादशाह, रानी, हुकुम का गुलाम, सब। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि डाइवर्ट कर दिया ना, कैसे मनारा को सारी अटेंशन मिल गई, इसमें मनारा का फायदा भी हो गया। और बिग बॉस मेकर्स ने जो फिजिकलिटी हुई थी, फाइट्स जो हुई थी, उस पे मनारा का चढ़ा दिया सब। सब मनारा मनारा कर रहे हैं। आप अग्री करती हैं कि नहीं कहीं से कि मनारा मेरे लिए फिर भी काम किए हैं, ये वो जोकर हैं जो काम आई बिग बॉस के। 100% नहीं, कुछ हद तक हाँ, क्योंकि इन्हें स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को नहीं उनकी नहीं वीकनेस निकाला। दिखानी होगी। लेकिन मनारा का फेवरिज्म शुरू से हो रहा है और दिन ब दिन बढ़ रहा है। लास्ट वीक मुनव्वर को कंफ्यूज कर दिया। लास्ट वीक मुनव्वर से कहा था, मनारा को क्या कहा था, बेबी, नहीं बेबी करो। नहीं नहीं, और वो कहा था कि मनारा से हट जाए, मनारा सही जब है। वो हट गए हैं तो उन्हें वो भी नहीं चाहिए। तो नहीं, मैं 100% नहीं एग्री करती हूँ। मैं हाँ करती अभी हूँ। और एक और बात मैं ये कहना चाहूंगी
कि पुप्पी अम्मी का मैंने आपको कहा था कि कल दोगलापन लग रहा था मुझे, जो कि आज सलमान खान ने पॉइंट आउट किया कि वो जिस तरह मुनव्वर को प्यार से समझाती है ना कि आपके वर्ड्स मैच नहीं करते आपकी बिहेवियर से, वो बहुत प्यार से और आराम से समझा रही थी। अगेन जब वो प्यार से भी समझा सकती थी मनारा को, लेकिन वो प्यार से नहीं समझा रही थी, वो नंबर बढ़ाने के लिए मुनव्वर के आगे उसे डांट रही थी उसको, जब वो मजाक कर रही थी, जब वो तंज कर रही थी, तो अचानक उनका मतलब बिल्कुल हो गया ना मनारा को डांटना, तो उनका दोगलापन भी दिखाया गया। अच्छा, उस राइट। बात पे आप एग्री करेंगी कि मनारा के साथ कोई जेन्युइन रिश्ते ज़्यादा नहीं हैं। मुझे तो चिंटू के साथ ही लग रहा है, और चिंटू की वजह से ईशा का लग रहा है, और अंकिता भी नरम हो गई हैं विकी की वजह से उन पे। लेकिन मुझे लगता है कि मनारा वाक़ई में एक नंबर है ज़्यादातर कंटेस्टेंट्स के लिए घर में, मुझे क्योंकि लगता वो है हैं मुँहफट, वो इधर की उधर लगाती हैं, वो 10 बातें करती हैं। बल्कि कल तो मनारा ने ये भी कह दिया था कि सब लोग मतलब उनसे उन्हें खुद लगने लगा है कि वो सांप हैं। उन्होंने अपने लिए वर्ड यूज़ किया था, तो मनारा को कहीं न कहीं समझ में आ गया है, और उनकी इमोजीज़ भी बनती हैं सांप की, नागिन की। बनती हैं कि नहीं? जी। लेकिन जो उनका कोई रिश्ता नहीं बना या कोई नहीं बनी है, हुँ, वो उनकी अपनी गलती है। अच्छा। वो आपको उनकी लगता अपनी है कि गलती है। नील और ऐश्वर्या से रिश्ता नहीं बना है, और किसी से भी इस पे मनारा जो भी हमने पर्सनैलिटी उनकी देखी है, हुँ, उन्होंने खुद नहीं किया। हाँ, हुँ, बाबू भाई का मैं कहूँगी, अनुराग का, हुँ, वो उन्होंने किया है बैक स्टेप, ठीक है। उसके अलावा हुँ। वो उन्होंने अपनी खुद ही इस घर में ऐसी इमेज और पर्सनैलिटी उनकी है और इमेज ऐसी बनाई है, उनकी खुद की फॉल्ट है इसमें। घर वाले क्यों बेबी करेंगे मनारा को? क्यों क्यों उसे एक्स्ट्रा बेबी अटेंशन चाहिए? और उन्होंने खुद अपना ऐसा बनाया है, किसी से मुनव्वर नहीं को भी पॉइंट आउट नहीं। कर दिया है कि उनका रवैया डिफरेंट हो चुका है मनारा के साथ, और उन्होंने ये दीवार खुद खड़ी की है, क्योंकि वो 24 घंटे में से 48 घंटे तो आयशा की जी हुजूरी पे लगे बैठे मुनव्वर, हैं। उन्हें आयशा, नूडल्स दे रहे हैं, उन्हें ये कर रहे हैं, उन्हें वो कर रहे हैं। उनके कहने पे वो जाके मनारा से लड़े थे, वरना वो मनारा तो जैसे कि ईशा ने कहा था कि वो शुरू से ही ऐसी थी, शुरू से ही वो तंज करती हैं और सार्कास्टिक हो रही हैं। आप लोग कह रहे हैं कि उन्होंने उन बुढ़ियों के साथ 3 दिन उनका जीना हराम कर दिया था, ठीक है? बुढ़ियों का जीना हराम कर दिया था। मुझे अच्छी तरह याद है, और मैं कहती थी बिल्कुल सही कर रही है, वो बिल्कुल सही कर रही है, क्योंकि जब अरुण गेमर ने रोतू जिग्ना को किया था, तो वो मुस्तकिल रोती गईं और मुस्तकिल उन्हें टॉर्चर करती गईं और एहसान जताती गईं कि मैंने अपने हाथों से आपकी चड्डियाँ धोई थी। तो मेरा ख़्याल से, और फिर अरुण गेमर भी रोए थे। तो वो भी एक टॉर्चर था, जो सब लोग हिपोक्रेट्स हैं ना, ठीक है? उन्होंने जिग्ना को रुलाया, जिग्ना ने फिर अरुण गेमर को रुलाया था। एनीवेज गाइस, मेरी कोई, दैट्स आई एग्री विद तलत, मेरी कोई सिंपैथी मनारा के हुँ, लिए नहीं हुँ। है। शी डजंट नीड बेबी सिटिंग, शी डजंट नीड एक्स्ट्रा लव। जिसके साथ बना सकती है बना ले रिश्ता, और जिसके साथ नहीं बनाए वो उनकी अपनी फॉल्ट्स हैं उनकी पर्सनैलिटी में। थैंक्स टू मनारा, अभिषेक और विकी बच गए। थैंक्स टू मनारा। और इस पे मैं कहना चाहूँगी, एक एग्जांपल देना चाहूँगी, सही है। जो आज उन्होंने कहा, वो तो एक तो बेबी बन जाती हैं हुँ, हुँ। सलमान खान के आगे, और जब वीकेंड का होता है तो बेबी मोड में आ हुँ, जाती हैं। हुँ, तो उन्होंने कहा कि मैं मुनव्वर से, वो कह रही थी जब ऑफ स्क्रीन, हुँ, हुँ, मतलब सलमान हुँ, खान इतने मुनव्वर से बात करी थी कि मेरी बहन और मेरी, मैं इतनी बड़ी फैन और मेरी बहन, अच्छा जब शुरू में शो में बात कर अभिषेक नहीं छेड़ा था इन्हें, तब तो आप बहुत रो रही थी कि मैं इंडिविजुअल हूँ और मैं नहीं। तो यू हैव नो क्लैरिटी, आप कंफ्यूज्ड है मनारा, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा। अब आपको फैमिली यूज मैंने करनी एग्री है, किया था, मनारा ने यही कहा था कि मुझे भी अपनी बहन और उसके इन-लॉज़ की इज़्ज़त का है, याद है? और वो तो खुद कह रही हैं कि देखें अब मैं लग रही हूँ डेस्परेट और नीडी मैं लग रही हूँ। यस एग्जैक्टली, यू आर मनारा, ये आपने खुद बनाए, मैं कह हुँ, रही हूँ सिंगल हैंडेडली मनारा ने अपनी ये इमेज खुद बनाई है घर में। उनकी कोई, उनकी क्लैरिटी कहीं नहीं है, इसलिए उनके साथ ये हुँ। हो रहा है, तो सिवाय बाबू भाई की एक्सेप्शनल ही डिड रिंकू बैक। भाई, बाबू भाई, रिंकू रिंकू और बाबू भाई और नील जो उन पे चढ़ाई कर रहे थे कि वो स्टैंड नहीं ले रही हैं, क्योंकि वो चाह रहे थे कि रद्द हो जाता या किसी तरह, मतलब अंकिता और विकी नहीं बनती, तो आप एग्री नहीं करती हैं कि उन्हें कोई हक नहीं था अभिषेक को, राइडर को, नील को उन्हें कहने के लिए कि आप स्टैंड नहीं ले रही हैं। नहीं था। रिंकू,
जब वो कैप्टन बनना चाहती थी, अपना नाम डाल रही थी। तो ये तो और अपना फायदा देख रहे हैं, ये तो गेम है। ये वाली टीम जो टीम बी थी, ये तो अपना फायदा देख रहे थे। तो वो मनारा के पास ही क्यों आई? चिंटू ने भी तो अपना नाम लिया था, चिंटू के पास क्यों नहीं गए कि आपने अपना नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि चिंटू और ईशा, they have more clarity and they can take a better stand than मनारा। हम्म। मनारा को मैनिपुलेट करना ज्यादा आसान है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है। तो आप मान रही हैं कि वो उन्होंने डम है और ये भी सोचा और होगा कि अपनी मनारा डमनेस में हरकतें कर जाती हैं। डम भी हैं, लेकिन या शी इज कम्प्लीटली लॉस्ट, शी इज कम्प्लीटली लॉस्ट एंड शी कैन नॉट गो इन दिस गेम। अगर मुनव्वर ने भी अभी साथ छोड़ा हुआ है तो बिग बॉस ही हेल्प करके इसको आगे ले जा तो सकते हैं। आप ये हम अग्री अगर कर रही हैं कि सलमान खान ने कहा था कि मुनव्वर आ, बेबी सिटिंग कह रहे हैं, शुरू से ही वो कह रहे हैं कि उनकी वजह से, मनारा की वजह से उनके रिश्ते ख़राब हो रहे थे, वो बैठ नहीं पा रहे थे। तो आप ये अग्री कर रही हैं मुनव्वर से या सलमान खान से कि उन्होंने पहले तो कभी ऐसे नहीं कहा, लेकिन क्या अब वो ज़रूर कह रहे हैं कि मुझे बेबी सिटिंग करनी पड़ी, मेरे रिश्ते ख़राब हो रहे थे, मेरा करनी तो बैठना पड़ी, मुश्किल हो रहा था। करनी तो पड़ी। हम इस शो में, पूरे शो में देख रहे हैं, हमने इतने जोक्स भी इसी रिव्यूज में किए हैं। उन्होंने बेबी सिटिंग की। अब जब लास्ट वीकेंड का वॉर में मुनव्वर को कहा था कि नहीं बेबी सिटिंग करें, मतलब यही कहा था ना हुँ, दबे लफ्जों में कि बेबी सिटिंग नहीं करें। हुँ। उसके बाद इत्तेफाक से आयशा आ गई, तो फिर वो वैसे ही चले गए। लेकिन अब पता नहीं जाते कि नहीं। लेकिन उनसे अब तो बिग बॉस की भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन बिग बॉस की ये क्लैरिटी है कि मनारा को किसी तरह आगे ले जाना है। अगर मुनव्वर से भी अब उनकी नहीं बन रही आयशा की वजह से, ये भी तो तो अब हम ज़बरदस्त काम हो गया। मेरे ख़्याल से तो ये ज़बरदस्त काम हो गया। उन्होंने एटीट्यूड देना शुरू कर दिया है। सलमान खान ने 1 सेकंड के लिए वो स्क्रीन से गए थे, फिर वो 1 स्क्रीन से वापस आए थे, अचानक मुनव्वर उनके साथ बैठे हुए थे, चिपक के, और उन्हें क्लैरिफ़िकेशंस दे रहे थे। और आयशा भी जब उनसे बात करी थी, वो कहते हैं मैं भाई को और भी पॉइंट्स दे सकता था, लेकिन मैं सलमान भाई के साथ मैं ऐसे नहीं कह सकता था। क्यों नहीं कह सकते थे आप? भी है नॉट, मुझे कोई सिंपैथी नहीं है मनारा से, और अगर वो अकेली पड़ी है वो उनकी सिंपैथी अपनी तो मुझे है। कभी ना थी ना है। मुझे उनसे एंटरटेनमेंट मिलती है और मुझे वो जोकर का वो पत्ता लगते हैं जब किसी को डाइवर्ट करना हो। अभिषेक और विकी को बचाना था, इसलिए पूरी एपिसोड मनारा के नाम कर दी है। अब मनारा को चाहिए फ्रेंड्स, अब शायद इस तरह आ जाएं। अंकिता अगेन वाज शाइनिंग। मुझे ये कहना है कि अंकिता ने सलमान खान से कहने से पहले ही 2 दिन से जो मनारा रो रही हैं, अंकिता उनके पास आ रही हैं बार-बार और उन्हें कंसोल कर रही हैं। उन किसी के कहने पे वो नहीं कर रही हैं, ठीक है? ईशा किसी के कहने पे नहीं कर रही है, विकी और अंकिता और चिंटू जो उनके बीएफएफ फिलहाल हैं, और ईशा, ठीक है? ये लोग किसी के कहने पे उन्हें उससे कंसोल नहीं कर रहे हैं, ये लोग वाक़ई में जेन्युइनली कर रहे हैं। रिंकू बॉस अब जो अपना आप कर रही हैं, पैंतरा बदल रही हैं क्योंकि वो गलत दिख गईं, वो दोगली लग गईं, ठीक है? नहीं दो बोली हाँ, लेकिन तो उन्हें भी पता चल गया कि वो दो। लेकिन रिंकू हमेशा वीकेंड के वार के अकॉर्डिंगली ही चलती है। जिधर वज़न उधर भजन। वो ऐसे ही है, तो मैं एक्सपेक्ट करती थी। हुँ। तो मुझे मुझे कई जगह ठीक लगे मुझे और मुनव्वर। सलमान खान और भी अच्छे लगे जब उन्होंने वही फीलिंग जो मेरी थी, उन्होंने आयशा का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने वाइल्ड कार्ड एंट्री बस कहा, वाइल्ड कार्ड एंट्री। कहना है इसमें। जी। चाहे मैं आयशा हमें नहीं अच्छी लगती हूँ या किसी और को अच्छी लगती हूँ, दैट्स नॉट द पॉइंट। लेकिन ही वाज वेरी रूड बिकॉज, अच्छा मैं बताती हूँ दिल क्यों वो जीत लिया रूड। सलमान खान ने। मैं होती तो मैं भी स्टेज पे वही करती। मुझे इसलिए है वाइल्ड कि कार्ड एंट्री, जो कि इनकी बाहर की सेटिंग हुई हुई है मुनव्वर और उनकी। जी। जो भी है आपने इसको, इस कंटेस्टेंट को डाला है, क्योंकि ये आपकी मर्जी से नहीं खेल रही। ये एक्सपोज़ करने जाके के लिए उन्हें बस प्रमोटर, एंट्री चाहिए थी और अब रोमांस कर रही हैं। आप उसको इग्नोर करके उसका नाम भी लेंगे। सो आई थिंक दैट वाज वेरी रूड। मैं मुझे दैट आई वाज़ ग्रेट फॉर मी, दैट वाज़ ग्रेट। गुड जॉब सलमान खान। पसंद। ये इस वाइल्ड कार्ड एंट्रीज़ के साथ यही होना चाहिए। वाइल्ड कार्ड एंट्री जो ये आई हैं, जिस मुद्दे पे आई हैं, इनका प्लान था मुनव्वर के साथ कि मैं बाद में शोर मचाऊँगी और मैं किसी तरह अंदर आ जाऊँगी, और ये जो बार-बार कहती हैं कि मैं हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे। अच्छा हुआ उनका पहले से ही उनको खराब कर दिया, उनका पूरा कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया। बहुत अच्छा किया। मुझे तो नहीं अच्छी लगी सलमान खान की फर्स्ट हाफ में होस्टिंग। अच्छा हुआ अब्दुल अब्दू, हमारे छोटू अब्दू और क्यूट। रवीना तो राइट अप हो गया। बाकी मुझे तो सलमान खान बिल्कुल ही फजूल लगे, और मैं आगे भी बताऊंगी कि वो मुझे क्यों फजूल लगे।
आगे भी है। मुझे आज सलमान खान मैं नहीं आज समझ। सलमान खान की फैन हो गई, एज बड़ा अच्छा यूजुअल कंडक्ट किया उन्होंने आज। मुझे कभी भी सलमान खान समझ में आते नहीं है। उन्हें जो स्क्रिप्ट बट मिलती है वही करते हैं, लेकिन उन्होंने कंडक्ट अच्छा किया। मेकर्स, इन अदर वर्ड्स, मेकर्स जो कर रहे हैं, तो उन मुझे नहीं समझ में आया। अच्छा, आपको पता है चलिए, अरबाज नहीं आएंगे ना मना इस हफ्ते? अरबाज नहीं आएंगे, आपको पता है ना क्यों नहीं आएंगे? चिल ब्रदर्स क्यों नहीं आ रहे आज इस हफ्ते? आप लॉस्ट हैं या आप फ्रीज हो गई हैं? आवाज नहीं आ रही आपको, है ना? म्यूट हो गया? म्यूट। चलो, इनको म्यूट दबा दिया आपने नौरीन, म्यूट दबा दिया आपने। म्यूट, म्यूट दबा दिया, अनम्यूट करें। आपने म्यूट दबा दिया है। अच्छा, ठीक है। अरबाज खान गाइस नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनकी शादी आज ही 24th को होनी है अपनी बहन के घर में। ये रस्म होगी, बहुत छोटी सी वेडिंग है, प्राइवेट, इंटीमेट, बहुत ही छोटी सी है, लेकिन उनका वाकई में उनकी आज शादी है, इसलिए चिल ब्रदर्स आज छुट्टी कर रहे हैं। अगले हफ्ते फिर वो हमें चिल ब्रदर्स ज्वाइन करेंगे। तो मुबारक हो अरबाज खान आपको आपकी सेकंड शादी की। और नहीं, ये जॉर्जिया के साथ नहीं है, ये किसी देसी के साथ ही है शादी। कोई मेकअप आर्टिस्ट हैं, पता नहीं, रूमर्स हैं कि सलमा आगा की बेटी भी हैं, लेकिन आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। उस पे हम आपको क्लैरिटी बाद में देंगे। नौरीन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही नौरीन को आवाज़, और वीडियो भी उनकी चली गई है। तो चले फिर हम लोग आ जाते हैं अब्दू पे। अब्दू बहुत क्यूट लग रहे थे। आपने नोटिस किया कि अब्दू की हिंदी कितनी इम्प्रूव हो गई है? अब्दू की बहुत अच्छी थी, उनकी हिंदी बहुत क्यूट लग रहे थे। रवीना, रैविशिंग रवीना, वो इतनी फिट लग रही है, वो पहले से भी ज़्यादा जवान लग रही है। मुझे तो बहुत फिट लगी वो, और बहुत अच्छी लग रही थी। दूसरी बात, ड्रेसेस की कर लेते हैं जब तक, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई ज़रूरी चीज़ें मिस हों। रिंकू बॉस ने वाइट ड्रेस पहना हुआ था, काफ़ी अच्छा था उनका ड्रेस। अ, मनारा बहुत अच्छी लग रही थी रेड ड्रेस में, बेस्ट उनका मनारा था, वाज मुझे लग लुकिंग। रहा था, बेस्ट उनका लग रहा था। और ऐश्वर्या भी बहुत अच्छी लग रही थी, डार्क ग्रीन में ज़बरदस्त लग रही थी। अंकिता का मुझे लग रहा है कि इस बार मैच नहीं हो रहा था फॉर द क्रिसमस थीम, क्योंकि वो तोता ग्रीन था, बहुत ब्राइट ग्रीन था, और नियॉन ग्रीन फिर था। पिंक तो वो लिप्स। मुझे सूट बहुत इस ओकेजन के लिए सही नहीं लगा। और ईशा का पिंक एंड ब्लू था, जो कि अच्छा लग रहा था, अच्छी लग रही थी, लेकिन वो मैच नहीं कर पा रहा था क्रिसमस थीम को। और लेकिन ईशा मैच कर रहे थे जो अपने औरा हैं, और उनके बाल जो हार्ली क्विन के थे उससे मैच कर रहा था, पिंक एंड ब्लू। तो ये थी नौइन, आप वापस आ गई? मैं आप वापस आ गई। सॉरी गाइस, आज मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है मेरे पूरे सेटअप के साथ। हम्म, हमारी दूसरी रिकॉर्डिंग में भी हुई थी। तो एनीवेज, हाँ, मनारा वाज लुकिंग लाइक अ वाओ लाइक अ विद वाओ। द और उनके शी ड्रेस भी अच्छा था रिंकू बॉस का, with the theme. Rinku Boss was वाइट, looking good. ऐश्वर्या का डार्क ग्रीन, क्या डार्क ग्रीन डार्क था, डार्क मेहंदी ग्रीन ग्रीन। था, शी वाज लुकिंग गुड। अंकिता का हाँ सेट नहीं हुआ कलर विद द थीम। या, ऑल्सो her pink lips didn't go with the outfit. तो हाँ, डिडंट, हाँ, सही है। हम और ईशा का विकी ड्रेस अच्छा था, लेकिन इट डिडंट गो विद द थीम, बट इट विकी डिड का गो विद हार्ली क्विन हेयर फॉर ऑरा। विकी का रेड बहुत बुरा लग रहा था। इट वाज मैं टू तो लाउड। एटलीस्ट वो रेड तो पहना था ना उनने। मुझे टू मच ठीक है, लेकिन एटलीस्ट इट वाज विद द थीम। इट वाज, वो और किसकी बात करनी है हमें? और किसी का मैच नहीं कर रहा था, और बाकी सब लेकिन अच्छे लग रहे थे। मैं ये नहीं कि नील और चिंटू वो भी अच्छे लग रहे थे। मुझे उनकी शेरवानी बड़ी अच्छी लगी, अरुण गेमर की शेरवानी कलरफुल उन्होंने पहनी थी। इट काइंड ऑफ वेंट विद द थीम, क्योंकि उनके जो खुस्से थे वो भी मल्टी कलर थे और कुर्ता भी मल्टी कलर था, सो ही लुक ग्रेट। अरुण गेमर, मैं कहीं ना कहीं मेरा सॉफ्ट स्पॉट अरुण गेमर के लिए रहेगा। ही वॉज द पार्टी पूपर। 9 टेस्ट पे आ जाते हैं, हु वॉज द पार्टी पूपर? मोस्टली अरुण गेमर थे। चीज मैं तो कह रही हूँ, यही तो मैं उनके गेम में मिसिंग है। ठीक वो है। जो पहले हमने शुरू में, मैं आई लाइक हिज पर्सनैलिटी, हम्म, लेकिन वो खो गई है कहीं, वो कुछ
चिल करें थोड़ा सा हम्म, आप चिल करेंगे ना तो फिर अच्छा लगेगा। हम्म। वही मैं कहती हूँ, मैं इसी तरह एक्सप्लेन करती हूँ, आप थोड़े से चिल के खेलें ना तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सबसे उनकी फनी जो वो था जब औरा आए और उन्होंने फिर से रिंकू बॉस को बुलाया, वो कहती अब मैंने क्या किया, बुला दिया, अब मैंने कोई क्या वजह नहीं, किया। कोई वजह उन्होंने ही बड़ी नहीं अच्छी बात कही थी। है, डबल। उनने कहा था डबल, जो कि मुझे लग रहा है वो डबल ढोल की हैं, मुझे लगता है वो डबल ढोल की हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं नौरीन, वीकेंड के वार पे वो कुछ और होती हैं, बिल्कुल उससे पहले कुछ और होती हैं, डबल गेम है। और औरा को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन इतना तो समझ में आता है कि वो क्या है। कि वो हाँ क्या तो है। तो वो मुझे ऐसा, फनी लगा। और किसी का आपको पॉइंट आउट करना है? बाकी सबसे आप अग्री कर रही हैं? मैं सबसे एग्री कर रही हूँ, अरुण गेमर एज यूजुअल, हम्म। अंकिता के साथ उनने ज्यादा ही वैसे कर दिया, तो खैर दैट्स जस्ट पता माय नहीं, व्यू। और मुनव्वर ने उनके साथ किया तो उनने अंकिता पे निकाल दिया। हाँ तो पता नहीं उनको क्या, एनीवेज अंकिता ठीक है, आप यू टुक इट ओके, दैट्स ओके। हम्म। एनीवेज अंकिता ने आज भी अपने आप को, शी वाज शाइनिंग इन द एपिसोड एंड कंडक्टेड हरसेल्फ वेल एवरीवेयर, अंकिता। अच्छा, मुझे बेचारी आज जरा चुप चुप लगी, लेकिन मुझे उनका वो सीरियस फेस अच्छा लग रहा था, वो बिल्कुल संजीदा होके बैठी हुई थी अपनी हवाएं उनकी उड़ी हुई थी। सीरियसली है, मैं तो नहीं नहीं, वो देखती आई आज हूँ। बहुत सीरियस लग रही थी, बस वो बैठी हुई थी। हर जगह नहीं शायद बोलती। बेचारी घबराई हुई हो कि कहीं मेरे हस्बैंड को मेरे ऊपर जो किया था, कहीं मुझे लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं टेंस थी कि कहीं विकी को ना पॉइंट आउट करे, कॉल आउट करे उस बात पे। मुझे उस पे थोड़ी सी हेजिटेशन उनकी लग रही थी आज, थोड़ी सी मुझे वो जरा टेंस लग रही थी कि मेरे हस्बैंड को ना कहे ना कोई, क्योंकि वो इस टाइप की है कि मेरे हस्बैंड को कोई ना कहे। एंड शी फॉलो इज किया शो प्रोटेक्टिव, में, शी इज आई प्रोटेक्टिव। एम फॉलो, हाँ वहां हाँ पे वो नहीं अभी ये चीज खोलना चाह रही है, दैट्स फाइन, आई हाँ, तो ठीक वो है। बार बार उन पे ये हो रहा था, एंड आई थिंक कि अंकिता की इज्जत के लिए विकी का, क्योंकि अगर विकी और अभिषेक की भी फाइट इस पे एक्सपोज होती तो फिर विकी की वो भी एक्सपोज होती बात। मुझे तो ऐसा वो इसलिए बच गए, विकी बच क्योंकि गए। मैं अंकिता को फॉलो करती आई हूँ हम्म, इस शो में। वो हम्म, ऐसे ही हर कंडक्ट करती हैं, ज्यादा नहीं बोलती, जब हम्म, बोलना होता है तब बोलती हैं, वो बिल्कुल उस पे चलती हैं, हम्म। कंसिस्टेंसी। हर चीज में ज्यादा नहीं घुसती और ज्यादा नहीं बोलती, जहां बोलना होता है बोल देती हैं, कभी कभी नेक्स्ट ओवर। टास्क, नेक्स्ट टास्क आया था नकाब का। हाँ मुझे एक बात कहनी है कि सलमान खान जब अरुण गेमर को कह रहे थे, वो हम्म। अरुण गेमर अंकिता पे, ऑलरेडी अगेन पिकिंग ऑन, बट यू नो व्हाट अंकिता, कीप स्ट्रांग, आप पे ही पिक होती रहेगी, हु वाज आप पे ही पिकिंग pick ऑन हर? होती रहेगी। सलमान खान, बट दैट्स ओके। क्या कह रहे थे? अरुण गेमर का लहजा ऐसे ही है, लेकिन अरुण गेमर बहुत रूड हो जाते हैं अंकिता से, तो इट्स ओके। हम्म। अंकिता को हमेशा ही, मतलब मैस्क वाले पे आ जाते नॉइन, आप किसको मैस्क पहनाना चाहते? विकी ने तो अरुण गेमर को पहनाया है कि वो कहते मैं बैठता भी हूँ तो लगता है वो मुझे ही देख रहे जो कि हैं। हमने देखा है इस शो में, जो कि सच है कि एकदम उनका से ना। टारगेट विकी ही है। हाँ तो वो भी सब सही था, इसमें भी सब सही था। इस पे सब सही था, आप अग्री कर रही हैं? कोई और पॉइंट आउट करना है? मैंने तो विकी का कर दिया, आप किसकी करना चाहती हैं? बाकी सब में ठीक था। अंकिता ने अभिषेक को क्या किया, मेरे करीब आके लड़ते हैं तो माउथ वो तो वॉश माउथ वाला। वॉश दिया, ठीक है। मनारा ने किया कि वो ऐश्वर्या को कहा था स्टाइल, जो कि ईशा भी कह चुकी है, हाँ। बैड स्टाइलिंग जो भी है। हम्म। हाँ ईशा ने मुनव्वर को किया, नील ने विक्की को किया, नीलन विक्की मुंह पे टेप लगा ले विक्की। नील ने किया था, वो भी अच्छा था, सबका सही था। अभिषेक को चिंटू ने किया ऑफ कोर्स, क्योंकि वो उनके जख्मों पे नमक छिड़कते हैं अभिषेक के। सो दैट वाज फनी। सही था, सबका सही था। पिछले मनारा टेस्ट ने का ये भी अच्छा था कि चिंटू ने रिंकू को और रिंकू ने चिंटू को किया था पिछले टेस्ट में पर्डी पुपर के। और ये बिल्कुल सही कहा चिंटू ने कि आपका लल्ला जब बोलता है तो आप बिल्कुल चुप करके पीछे होके बैठ जाती हैं जब वो बदतमीज, क्योंकि वो कह रही है कि चिंटू बहुत सोचते नहीं है, बदतमीजी करते हैं, हर फड्डे में घुसते हैं और ये वो। तो उन्होंने यही उनको दिया था कि जब आपका लल्ला लल्ला ले अभिषेक को दो, कहा था, ले जब उन्हें आपका लल्ला कुछ कहता है तो आप बिल्कुल सीट लगा के पीछे बैठ जाती है। तो मुझे चिंटू, ही इज शाइनिंग फॉर मी, टाइमिंग। चिंटू इज जस्ट अ स्टार फॉर मी। बहुत अच्छा। अच्छा, अब चिंटू का डांस भी फायर था, ये लाइन भी फायर थी। टिप टिप बरसा पानी की आग लगा दी उन्होंने। और जो उन्होंने वो सिखा रहे थे ना अपना हॉर्स का जो वो करते हैं, अब्दू को, वो भी बहुत था नहीं, चिंटू मुझसे सॉन्ग नहीं का। होता, देखिए ये मुझसे टैलेंट नहीं है। मुझसे नहीं होता। सो देयर वाज
वेरी गुड, चिंटू इज ऑन फायर। और एक चीज मैंने, आई थिंक एक हफ्ता हो गया है, मैंने लाइव फीड में चिंटू का एक बड़ा मजे का देखा था। अनुराग के वो दिखा रहे थे कि इसके बाल क्योंकि अनुराग के बाल बहुत है ना, तो वो दिखा रहे थे कि अनुराग के बाल अगर काटने, वो हेयर स्टाइल हेयर कटिंग टिप्स दे रहे थे दूसरे लड़कों को कि ऐसे काटते हैं। पहले उनने पार्टिंग बनाई थी अनुराग की, और फिर दिखा रहे थे कि कैसे बाल काटते। वो हेयर कटिंग सेशन दे रहे थे लाइव फीड में। तो वो एक चिंटू हफ्ते पहले था, मैंने मेंशन नहीं किया। चिंटू इज सो फनी। मैंने कही काटी ना दे अनुराग के बाल, लेकिन फिर नहीं काटे। दैट वाज सो फनी। दैट वो वाज कायदा पार्ट करके अनुराग के बालों के चिंटू चार। इज अ स्टार, चिंटू इज और हार्ट ऑफ द हाउस, और चिंटू। आज भी उन्होंने एंटरटेन किया, और बाकी बातें भी जो उन्होंने सीरियस सही, ईशा को भी वो एक जगह बिल्कुल सुना रहे सही थे। कही। एक दफा वो अभिषेक का भी ईशा को सुना रहे थे कि क्योंकि वो वो जो मनारा का कह रहे थे ना कि मनारा ने ये पॉइंट आउट किया था, अभिषेक जब ईशा के बारे में बोल रहे थे पर्सनली, तो मनारा ने कहा था इनकी इमेज टेलीविजन पे, आप क्या बोल रहे हो, वो उनकी इमेज टेलीविजन पे इस तरह जा रही है। तो वो अभिषेक भी उन्हें एक्सप्लेन कर रहे थे और फिर बाद में चिंटू ने भी ईशा को एक्सप्लेन किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत चिंटू अच्छा। बहुत एंटरटेनिंग थे आज। ही इज रियली ऑन फायर। अब्दू भी बहुत क्यूट थे हमारे। अब्दू की हिंदी कितनी अच्छी थी। हाँ, छोटे से बहुत सेंटर। इम्प्रूवमेंट, बहुत इम्प्रूवमेंट। अब आ जाए मेन मुद्दे पे। ईशा, आप ही करें बात, मैं तो अय, अय, आई फील यहाँ बैड। लगी, यहाँ लगी मुझे, यहाँ मुझे भी यहाँ नहीं, जैसे नील को लगी ना, मुझे भी मुझे लग भी गई, लग गई। ये सब आप जानती हैं कि राइडर के लिए था। इतनी वीडियो दिखाई, इतने रूल्स बताए, सबसे ज्यादा किसने तोड़े? पहले अनुराग ने सबसे तोड़े थे, फिर अंकिता ने तोड़े थे, फिर जाके ऐश्वर्या ने, और फिर नील ने। तो उन्होंने कहा बिग बॉस मैं तो अपने पर्सनल इक्वेशन पे करना चाहती हूँ। तो वो ईशा गेम खेल गई बिग बॉस के साथ। बिग बॉस का प्लान सारा ईशा चौपट। बॉस की हाँ, जो हमने कमेंट भी पढ़ा हम्म, था अभी, उसमें भी यही बातें हो रही थी। हम्म। तो ईशा ने बिग बॉस का गेम, बिग बॉस को मोए मोए कर दिया अनुराग को ना अंकिता देके। इस पे शाइन कर रही थी व्हेन शी वो वाकई में। shook hand with नील। आई थिंक दैट वाज अ वार्म जेस्चर। और वो भी अग्री करी थी रिंकू से कि ऐसा नहीं करना और चाहिए था। वो अभी ऐश्वर्या से गले भी मिली थी, गले ऐश्वर्या भी उनसे मिली थी। एंड की या आंखों ये एक में थे। हेल्दी राइवलरी चल रही थी इन लोग के बीच में। मुझे मियाँ बीवी का अभी तो स्टार्ट हुआ था और आपने निकाल दिया, ईशा ने सब कुछ खराब कर दिया। और मैं राइडर को वाकई में जाता देखना चाहती थी बिकॉज ही डिड ब्रेक अ लॉट ऑफ रूल्स। लेकिन ये मियाँ बीवी आर ऑलवेज थ्रोन अंडर द बस। एक जिंदगी भर के लिए नॉमिनेट हो गए और एक इविक्ट ही हो गई माशाल्लाह से। भी सेट थी क्योंकि तो ऐश्वर्या मेरे एक्सपेक्ट। मैं आई वाज वेरी सैड और शी वाज अभी शॉक्ड, तो बट ओह वेल क्या करे अब। अभी तो Very bad, very unfair. Isha, very bad. Very अ, bad, Isha. On your side, चिंटू भी उन्हें डिफेंड नहीं कर पाए। कोई उन्हें डिफेंड नहीं कर पाया। अच्छा, ईशा सबसे को ज्यादा हर इविक्शन में कौन खुश होते हैं नौरीन अपने? विकी भैया विकी भैया। पिछले जो हफ्ते वो थे कि चलो खानजादी तो जा रही है, हम तो बच गए ना। इस मामले में भी वो और अपने पर्सनल इक्वेशंस की वजह से खुश थे कि ऐश्वर्या निकल गई, क्योंकि उनको टक्कर और देने वाली सिर्फ ऐश्वर्या थी। और अंकिता नहीं थी, ये और फर्क आता अंकित है। वही, दैट्स हाउ शी इज शाइनिंग। शी फेल्ट फॉर नील, शी फेल्ट फॉर ऐश्वर्या के चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे उनको मिली भी। कंपटीशन, हमारे राइवलरी हैं, लेकिन इस तरह दिस वाज अनफेयर। क्योंकि ये रूल ब्रेकिंग की अदालत पे हो रहा था ये सब, लेकिन अब उन्होंने रिंकू, पर्सनल ओकेजन पे कर दिया। तो वेरी रॉन्ग ईशा, वेरी रॉन्ग। ईशा ने गेम के हिसाब से, अपने गेम के हिसाब से, अच्छा मेरा एक थ्योरी है कि ईशा ने सोचा होगा कि ये भी शायद सोचा हो कि अनुराग इतने पॉपुलर हैं तो मैं इन्हें ना कर दूं, तो मतलब एटलीस्ट। लेकिन मेकर्स के उस पे नहीं पूरी उतरी ईशा, तो मेकर्स अब शायद ईशा को का गेम नहीं उठने दे। मुझे ऐसा लगता है, मेरी थ्योरी है कि उठने नहीं मेकर्स के दें या एक पे और ही है। मेकर्स, कोई बात नहीं। आप अगले हफ्ते फिर कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाइएगा जिसमें राइडर निकल जाए। हाँ, ये हो फिर से सकता बना है। दे, और फिर से बना दे। अब कैप्टन तो हर कोई हमेशा थोड़ी रहेंगी ईशा, फिर कभी और पावर किसी और को दे दीजिएगा। इस पे देखे मुनव्वर भी खुश नहीं थे। नहीं, और मुनव्वर एट द एंड ऑफ द एपिसोड ही वाज सो राइट अबाउट एवरीथिंग जो उन्होंने विकी को एक्सपोज किया। हाँ और विकी, जो उन्होंने अच्छा चीज़ें विकी बोली। डबल ढोलकी क्या कर रहे हैं वो, क्या रहे हैं वो? मुझे तो मुनव्वर के एंड में तो बहुत ही अच्छे लगे। डबल ढोलकी विक्की कर क्या रहे थे? खुसुर पुसुर कर रहे थे। बिग बॉस ने कहा जोर से बोले, फिर वो भी बोल रहे थे मुनव्वर, और बिग बॉस ने भी बोला।
हाँ, और फिर पूरा एक्सपोज कर दिया मुनव्वर ने विकी को आके, तो मुझे तो मुझे वहां विकी बिल्कुल का सही पिछले लगा हफ्ते भी इनसेंसिटिव लगा और इस बार भी विकी बहुत इनसेंसिटिव थे हम्म टुवर्ड्स द इविक्शन। वो सिर्फ अपने फ़ायदे देखे जा रहे हैं, वेरी सेल्फिश ऑफ हिम। और मौके की नज़ाकत को देखना चाहिए था उन्हें। उनकी बीवी ने तो देखा, उन्होंने नहीं देखा। सो ही वाज़ स्माइलिंग अबाउट इट, ही वाज़ सो हैप्पी अबाउट इट। जो उनके दाँत बाहर निकले जा रहे थे, दिल चाह रहा था कि मैं उनके दाँत तोड़ दूँ। इन इस कपल में यही फर्क है कि विकी बहुत ही शायद हार्टलेस और बहुत ही गेम और बिजनेस माइंडेड हार्टलेस, बहुत और ज़्यादा। अंकिता में एम्पैथी दिख जाती है हमने तो पूरे इस शो में। तरह अंकिता शाइन हो गई ना और भी। अब मेकर्स उन्हें शाइन नहीं कर रहे थे इस बार, नहीं, लेकिन वो खुद शाइन हो गई। मेकर्स तो नहीं करना चाह रहे। अब लेकिन वो मैंने खुद हो गई हैं, मैं कह रही हूँ ट्रॉफी वही ले जाएँगी, आप माने या ना माने नौरीन, ट्रॉफी अरुण वही के ले जाएँगी, हम्म ठीक है? मुझे अच्छा लगा जब तीनों का इक्वेशन मुझे अच्छा लगा, मनारा, अंकिता और ईशा तीनों अच्छे लग रहे थे, एक कोने में जब बात कर रहे थे। ईशा को बैकलैश लेना पड़ेगा इसका, नील और रिंकू जी का, बैंड क्योंकि बजाएँगे वो, बैंड बजाएँगे वो। ये तो होगा वो ये ईशा का बैंड बजाएँगे और ये एपिसोड कल कंटिन्यू हो रही है, सलमान खान जा चुके हैं, लेकिन शो के बाद वही और चले, आई वाज़ वेरी सैड अबाउट ऐश्वर्या, लेकिन क्या करें, द शो मस्ट गो ऑन। नील, आप फ़िक्र नहीं करें, आप अपना अच्छा गेम खेलें, अच्छा बदला लें और मैदान में उतर जाएँ अब, अपनी बीवी का बदला लें और अच्छा खेलें। अब उनके टारगेट लिस्ट पे ना सिर्फ विकी हैं, अब ईशा भी हैं। नील को ईशा टॉप पे आ गई है मेरे ख्याल से अब, हुँ, ये नील, या और ये बैकलैश ईशा को लेना पड़ेगा, उन्होंने जो डिसीजन लिया है। यस, अब उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ेंगी, बट जी हाँ। यही गेम है, यही बिग बॉस है गाइस, एंड Nobody आई was विल। happy except for Vicky and Ryder. और राइडर का तो चले बनता है ना, क्योंकि वो बच गए, तो उनका तो बनता है खुश होना कि वो किसी भी तरह बच गए, हाँ, ठीक है। लेकिन विकी पता नहीं क्या है, एंड ऐश्वर्या, या आई विल मिस सीइंग यू, अभी तो वो खुल रही थी और फिर उन्होंने अभी वो निकल। खुली थी, अभी उनका गेम खुला था। अब नौरी में वाक़ई में मिस करने वाली हूँ बच्चे, बाबू, वो मैं मिस बच्चे करूँगी। किसे कहेंगे, बच्चे बच्चे। किसे कहेंगे, बाबू किसे कहेंगे वो। हाँ, अम, आई विल मिस दिस, लेकिन यस। विकी नौरीन, हो सकता है कि मेरी लिस्ट में नील अब टॉप 5 में आ जाए। आई होप नील आप जाग उठें और आप जाग उठे खेलें हैं। और आप खेलें और अपनी बीवी का बदला ज़रूर लें। और फिर एक तरफ हो जाएंगे ईशा और अनुराग, क्योंकि अब अनुराग की तो बेस्टी बन गई ना ईशा, क्योंकि उन्हें बचा, क्योंकि अनुराग बिल्कुल अपॉर्चुनिटी देखते हैं जो उनके लिए, अपॉर्च्युनिस्ट हैं वो, सही है। अपॉर्चुनिस्ट जहाँ उन्हें देख, अब क्योंकि ईशा ने उनको फेवर दिया है, अब वो उधर ही, ठीक है, यही अनुराग है, यही उनकी पर्सनैलिटी और यही उनका गेम है। वो बचते बहुत, चले आए, बचते रहेंगे। हाँ, वोट से तो वो जाएंगे नहीं, तो अब देखते हैं अगला स्टेप बिग बॉस का क्या होता है राइडर को निकालने के लिए। प्रोमो आप देखते हैं नॉइन, प्रोमो में क्या हुआ? प्रोमो में अब, क्योंकि एज यूजुअल जब मनारा को इतनी बेबी सिटिंग कर देते हैं बेबी बिग बॉस, बेबी मनारा को, तो वो फिर आ गई हैं अपने उसी वाले मोड में जो वो आ जाती हैं, वही वाला वैम्प, मोड। विलेनस कॉमिक रोल, यस। लुक उनकी बदल जाती है विलेनस, अच्छा विकी के साथ। आ गई नॉइन, आपने नोटिस किया कि जब वो उस पे आती है तो ज़रा ज़्यादा ब्लैक इधर होता है, आई शेडो में या काजल वगैरह में होता है, विकी आपने के नोटिस साथ किया? बैठी हुई हैं, विकी के साथ बैठी हुई हैं, तो अच्छा, वो अपने, विकी भी एक अपॉर्च्युनिस्ट है, मैं आपको काट दूँ, सॉरी। ये विकी अपॉर्च्युनिस्ट है, वो पहले भी पूरे हफ्ते से मनारा के साथ बैठ रहे थे, अब और चिपक के बैठ रहे हैं। हाँ, लेकिन वो ये इसमें मैं कहूंगी विकी के नहीं, उसमें नहीं, के, गेम के हिसाब से वो ये कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि मनारा को एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो मैं इसी के साथ बैठूँ। लेकिन वो आज मतलब इस वीक, इस पूरे वीक भी वो मनारा के ही साथ थे, लेकिन वो और डबल गेम भी खेल रहे थे क्योंकि वो मनारा के बारे में मुनव्वर से बुराई भी कर रहे थे। वो तो खेलते हैं डबल गेम, और ये लेकिन भी वो, पॉइंट आउट सलमान खान ने किया। और फिर मुनव्वर से उनका क्लैश हो रहा है प्रोमो में, तो देखते हैं क्या आ जाते हैं, लेकिन प्रोमो में मुझे उनका क्लैश तो नहीं हो रहा, नॉइन विकी का तो नहीं है, और विकी का तो अभी हो गया ना पता नहीं, क्लैश। मुनव्वर से फिर क्लैश कर रही है मनारा प्रोमो में। मनारा, हाँ, मनारा का क्लैश है, मुझे मनारा के लिए मोर पावर टू यू गर्ल। मुनव्वर के साथ अब वो दुश्मनी निभाएंगी, एक तरफ राइडर और एक तरफ मुनव्वर, ये दो इनके बीएफएफ्स अब उनके वर्स्ट एनिमीज हो गए हैं। और यू, मोर पावर टू यू गर्ल, आप अपने सार्केज्म, अपनी इरिटेशन से इन दोनों को ख़त्म कर दें
तो ये और शी गॉट ऑन हिज नर्व्स सो मच, उनका ताना कहाँ तक पहुंच गया कि हाँ, क्या कुछ कहा तोड़ भी मुनव्वर ने, शट द एफ तो, अप, और कुछ तोड़ा भी था और मुनव्वर तोड़ा ने। भी था। तो वो उन्हें उस एक्सटेंट पे ले गई। मोर पावर टू हम्म। यू गर्ल मनारा। और मनारा विकी से बाय द वे बात कर रही थी। अब विकी का देखते हैं, क्योंकि मुनव्वर ने अभी उन्हें एक्सपोज किया था बिग बॉस के साथ साथ, और वो काइंड ऑफ उनकी इनसेंसिटिविटी से तंग आ गए हैं और डबल गेम पे तंग आ गए हैं। तो मनारा तो हुई हैं। आपको लगता है कि विकी का भी इसमें क्लैश हो सकता है मुनव्वर के साथ? बिकॉज आई थिंक इसमें विकी मनारा की साइड लेंगे और सबको यही बताएंगे कि हम अपनी बात कर रहे थे और ये घुस गए बीच में। जब उन्होंने कहा था ना कि बहुत क्रिंज या चीजी कुछ कहा था, तो उन्होंने कहा था ट्रैशी। हाँ, हो सकता है विक्की का। अच्छा, तो आप ये मुझे बताएं कि सलमान खान ने कहा था ईशा से अब आएगा नहीं, अब हमेशा आएगी, सो शी इज ऑफ द हुक, लेकिन अब मुनव्वर फंस गए आएगी में। आएगी में, हाँ, ठीक है, आयशा तो होगी। यही चीज मनारा ने, हम देख रहे हैं प्रोमो में, कि उठा ली है कि अब आपकी जो इंडिविजुअल खेलेगी, अभी जो आपकी नेक्स्ट ईयर आएगी, आपकी ABCD, तो इस बात पे वो भड़क उठे कि आपकी कोई आएगी नेक्स्ट ईयर। ये आएगा देखते हैं से वो अपनी इंडिविजुअलिटी कैसे दिखाती हैं, तो इस बात पे भड़क उठे मुनव्वर। आपको क्या कहना है इस बारे में नौइन? जबरदस्त एपिसोड होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। शी इज ऑन फायर एंड मुनव्वर's ऑन फायर एंड मुनव्वर's ऑन फायर। नवर भी आज मुझे आज की एपिसोड में, नॉट द वीक बट आज, और कुछ हद तक कल की एपिसोड में मुनव्वर मुझे अच्छे लगे, जो मुझे उन्होंने और बात। जहर लग रहे हैं, एक्चुअली मुझे और विलन लग रहे हैं वो। नो, एज अ गेम मैं उनकी ऐसा पर्सनल लाइफ को असाइड, वो पार्ट उनकी पर्सनैलिटी का मुझे नहीं, लेकिन अब अलग तो करना है, तो अब नहीं अलग नहीं, करके मतलब एज मैं अ ये गेम कह रही हूँ, जो हीरो बनने आए थे वो विलन के अवतार में आ रहे हैं, क्योंकि उनको अब खेल शाइन रहे जो हैं। कर रहे हैं वो अंकिता हीरोइन की उसमें आ गई हैं। शी इज गेटिंग द ट्रॉफी, यू गो गर्ल अंकिता, यू आर गेटिंग द ट्रॉफी। जिस तरह ये मुनव्वर इस तरह करते रहेंगे, ठीक है, गालियां देंगे, बर्तन फेंकेंगे, और आप अपनी वार्मथ दिखाती रहेंगी, अपना बड़ा दिल दिखाती रहेंगी अंकिता, आप ही को ट्रॉफी मिलेगी। और जिस पैथ पे मुनव्वर जा रहे हैं, वो आपको टॉप 2 में भी नहीं दिखने वाले, वो डाउन टॉप 3 में आ रहे हैं, फिर डाउन होते जा रहे हैं वो। नहीं हो रहे उनके, अभी भी वो ही टॉप पे हैं वोटिंग ट्रेंड में, मतलब टॉप ऑफ द, सबसे ज्यादा उनके अभी तक अंकिता, फैंस हैं। देखते हैं आपको ट्रॉफी ले जाने से कौन रोकता है, देखती हूँ मैं। मैं तो, मेरा तो दिल अंकिता, यू बाहर। गो गर्ल, आप अपना दिल दिखाती रहें, अपनी वार्मथ दिखाती रहें। मनारा बेबी को आप बेबी भी कर सकती हैं, कोई बात नहीं, मेरी तरफ से ठीक है कि आप करें बेबी, जो भी है, जहां आपको अपनी ममता और प्यार फैलाना है आप फैलाएं, क्योंकि आप जीत रही हैं, क्योंकि आप दिल जीत रही हैं। अंकिता, यू गो गर्ल। मनारा, यूर गोना रॉक गर्ल। और ये इनके साथ जो ये करती रहेंगी, राइडर, मुनव्वर, ये ऐसी की तैसी आप करती रहें। नील, आप ईशा की बैंड बजाएं, ज़रूर बजाएं। तो यू लॉरिंग, गो गर्ल, यू गो बॉय। और मुझे बहुत कल मज़ा आने वाला है। और विकी किसकी साइड लेते हैं, जो कि मुझे लगता है अब मनारा की ही लेंगे। देखना दिलचस्प होगा नौरीन कि अंकिता अब की बार विकी और मनारा की साइड लेंगी या मुनव्वर की। देखना दिलचस्प होगा। हाँ, अब मैं तो मुझे अंकिता का देखना है, यहाँ मुझे देखना है। मुझे पता है मुनव्वर कहाँ है, विकी कहाँ है, मनारा कहाँ है, ईशा कहाँ है, नील कहाँ है, मुझे पता है, चिंटू कहाँ है। अब मुझे बस ये देखना है कि अंकिता किस करवट पे जाती हैं, किस तरफ जाती हैं, कहाँ जाएं। I'm always watching Ankita in her game, and Ankita, shine as always. I hope you shine rest of the week too, as you did today. शी इज और कोई डूइंग बात इट। नहीं, कुछ नहीं, she's doing it. और तो कुछ She's नहीं। doing नौइन, आप it. कल आएंगी? कल मैं आऊंगी, कल मैं आऊंगी। आप आएंगी कि नहीं? आप क्या मेहमान आ रहे हैं छुट्टियों के लिए? हम तो शाम को आ रहे हैं, हम आप दोपहर को मिलेंगे, हम और आप दोपहर को मिलेंगे। और ये एक धमाकेदार एपिसोड मेरे साथ ज़रूर करिएगा कल। एवरीबॉडी इज गोना बी ऑन फायर। अंकिता को देखना है, वेयर डज शी गो, Like कहाँ अपना प्यार every फैलाती हैं। like every weekend का वार के बाद पूरे गेम में चेंज आता है, तो कल मंडे है गाइस, तो गेम में चेंज आएगा, तो इंटरेस्टिंग होगा देखना। आप लोग भी बस कमेंट्स ईशा इज ऑन फायर ऑल्सो, बट में। उनने मेरा दिल जो तोड़ा है, आई डोंट नो, शी स्टिल अ गुड प्लेयर, बट बहुत रॉन्ग डिसीजन था। अभिषेक ने भी कहा था आप अपने अल्फाज में कि आपने बहुत बड़ा रॉन्ग डिसीजन किया है। उसने कहा
के तुम मुझे मत समझाओ, सबसे बड़ा बदतमीज इस घर का। आप तो मुझे ना ही समझ में तो समझ। अगेन यू गो बॉय, अभिषेक यू आर डूइंग गुड, कंट्रोल योर एंगर, राइजिंग स्टार, राइजिंग डॉन, यू गो बॉय, आप अपना टेम्पर कंट्रोल करें। आज भी आप आराम से ही एक्सप्लेन कर रहे थे सबको और आराम से ही रहे। यू गो बॉय, आपको चांस देना चाहिए। स्टे calm, जस्ट स्टे calm अभिषेक, स्टे calm। जी। वीकेंड का वार में हमेशा अभिषेक भी बेबी और बेस्ट बिहेवियर पे आते हैं, मुझे बस ये नहीं, वो कहना उससे पहले से 2 दिन से बेस्ट बिहेवियर पे है। मैं ये कहूँगी, मोर है। पावर टू यू बॉय, मोर पावर टू यू बॉय। काम रहें आप। आप ना लड़ें, आप ना लड़ें अभिषेक, ना लड़ें। आप कुछ और भी दिखाएँ, आप अपनी अच्छी साइड भी दिखाएँ। आप लोग वार्म भी साइड। कमेंट्स में बताएं कि ये राइजिंग डॉन कैसा लग रहा है, बेबी मनारा कैसी लग रही है, और कौन अच्छा लगा और आपको कौन अच्छा एपिसोड। लगा? हू यू निक्की को वोटिंग, एक्सपोज किया रूटिंग मुनव्वर फॉर, को। हू यू रूटिंग फॉर? आपको क्या लगता है ट्रॉफी कौन ले जाएगा? मैं कहती हूँ अंकिता ले जाएँगी। फिर तो मेरा दिल बाग बाग हो जाएगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो, cause I am rooting for her। आप लोग भी नौरीन। कमेंट्स में बताएं, और मिलते हैं कल के एपिसोड में। ऑफ कोर्स लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, लाइक सब्सक्राइब।